टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिक गेट्स। तो हमने लॉजिक गेट्स का जो ट्रुथ टेबल है उसको वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंटली। हमें पता है कि 3 तरह के गेट्स हैं, और एंड, नॉट गेट, और इसमें आज हम जो है वो एंड गेट को वेरीफाई करने लगे हैं। तो एंड गेट जो है इसकी जो सिंबल है वो इस तरह से होती है कि ये हमारे पास डी है और इसमें 2 इनपुट्स टर्मिनल हैं, और एक जो है ये सी जो है ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। तो ये हमारे पास एंड गेट की सिंबल बन गई। ए और बी इनपुट टर्मिनल है और सी इसका आउटपुट टर्मिनल है। और एंड गेट का जो आईसी नंबर होता है ये 7408 होता है। तो इस तरह अगर हम आईसी नंबर बताते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स होती है वहाँ से हमें इसका आईसी मिल सकता है। तो ये इसका आईसी नंबर है। अब हमने इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखना है। तो जो एंड गेट है ये जो है वो डॉट का ऑपरेटर जो है ऑपरेशन करता है। तो इसमें हम लिखेंगे ए डॉट बी इज़ इक्वल टू सी। तो यानी ये दोनों इनपुट की वैल्यूज़ का क्या लेगा, डॉट प्रोडक्ट ले लेगा। तो इस तरह हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो क्योंकि इसमें हमने 2 इनपुट्स ली हैं तो 2 की पावर n और n इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। तो हम इसकी 4 इनपुट्स लेंगे। तो ए के ऊपर हमने पहली 4 इनपुट जो लेनी है इस तरह से लेनी है। पहली 2 0 होंगी, उसके बाद दूसरी 2 1 होंगी, फिर हमने 0 1 0 1, इस तरह से हमने ये इनपुट्स लेनी है। अब क्योंकि जो एंड गेट है ये डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी का, तो 0.0 इज़ इक्वल टू 0, 0.0 इज़ इक्वल टू 0, 0.1 इज़ इक्वल टू 0, 1.0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, इस तरह ये 0 हो गया, और 1.1 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी 2 इनपुट्स 1 होंगी तो हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलती है एंड गेट में। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है जो मार्केट से हमें ईज़िली मिल सकता है, और ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये एक हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, और ये हमारे पास एंड गेट का आईसी है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि डी जो ये वाली साइड इसकी वो इस तरह से होनी चाहिए। अब ये जो एंड गेट हमारे पास है ये हमारे पास एंड गेट का आईसी है, और इसका आईसी नंबर होता है 7408 होता है, और इसकी जो है ये 14 लेग्स टोटल होती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पे जो लेग है इसको हम ग्राउंड करते हैं, और उसके बाद ये वाली लेग जो है वो 7 के जो सामने है वो 8 होगी। 8 9 10 11 12 13 और ये 14, और 14 नंबर वाली जो लेग है इसको हम VCC अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं इसकी एक डायग्राम बना लेता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास एंड गेट का आईसी है, ठीक है, और इसका नंबर क्या है जी 7408 है। ये इसकी लेग 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7, 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो 7 नंबर पे लेग है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ग्राउंड करना होता है, और जो 14 नंबर पे लेग है इसको हमने इसके ऊपर जो है वो VCC अप्लाई करनी होती है। और इसकी जो फर्स्ट लेग है ये इनपुट 1 होती है, इनपुट 1 होगी, और सेकंड वाली जो लेग है ये इनपुट 2 होगी, और जो थर्ड नंबर पे जो लेग है ये जो 3 नंबर वाली है ये आउटपुट को शो करती है। अब ये ब्रेड बोर्ड हमारे पास है, इसके ऊपर हम जो है वो ये लगाने लगे हैं जी। एंड गेट हमने इस तरह से फिक्स कर दिया, ये एंड गेट हमारा फिक्स हो गया, और ये हमारे पास एक है बैटरी। ये ब्रेड बोर्ड के ऊपर हमने एंड गेट को फिक्स कर लिया। ये हमारे पास है एक बैटरी, और इस बैटरी का ये जो रेड वाली लाइन है ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है रेड वाला, और ये जो ब्लैक है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम इस साइड पे जो है वो अटैच कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल को,
और पॉजिटिव टर्मिनल को हम जो है वो यहाँ पे जो है वो ब्रेडबोर्ड में अटैच कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। जहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी लाइन नेगेटिव हो गई, यानी ग्राउंड हो गई। जहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी लाइन हमारे पास पॉजिटिव हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि हमने इसकी जो 14 नंबर वाली लेग है उसको हमने VCC अप्लाई करनी है। तो इसके साथ मैंने 14 पे पिन लगाई और इस पिन को जो है मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गई। तो इस तरह से 14 लेग जो है वो इसकी जो है वो VCC के साथ अटैच हो गई। और डायग्राम में मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि जो 7 नंबर के ऊपर लेग होती है IC की, इसको हम ग्राउंड करते हैं। तो ये देखिए जी, ये 7 नंबर वाली लेग है, इसमें हमने पिन को अटैच कर दिया और इस वाली पिन को हमने जहाँ पे हमने ग्राउंड यानी ये ब्लैक वायर लगाई है इसके साथ कनेक्ट करके यहाँ से हमारा IC जो है ये ग्राउंड हो गया और यहाँ से इसको VCC जो है वो मिल गई है। उसके बाद हमने इसकी जो है वो इनपुट्स लगानी है। तो ये हमने जो है वो इसकी इनपुट नंबर 1 लगा दी पहले टर्मिनल में, इसकी लेग 1 में, और फिर हमने इनपुट जो है वो इसकी इनपुट 2 जो है वो इसकी हमने सेकंड लेग में लगा दी। तो इस तरह ये इसकी 2 इनपुट लग गई, यानी लेग 1 और 2 में। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लेग इसकी थर्ड है वो आउटपुट को शो करती है। तो ये देखें, ये जो वाइट वायर है तो मैं लगा दी है। अब मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ कि ये जो येलो कलर की वायर है ये इसकी इनपुट 1 है और ये वायर जो हमारे पास है ये इसकी इनपुट 2 है और ये जो वाइट वायर है ये इसकी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम यहाँ पे एक लेंगे LED। अब ये LED हमारे पास है और इससे हमने इसके टेबल को वेरीफाई करना है, इसको ऑन ऑफ करना है। तो इस LED का ये जो इसकी लेग बेंड है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो लेग इसकी स्ट्रेट है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ LEDs ऐसी होती हैं कि किसी की लेग बड़ी होती है तो जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जी LED हम ब्रेडबोर्ड में लगाने लगे हैं। तो LED जो है ये ब्रेडबोर्ड में अटैच हमने कर दी। अब ये वाला टर्मिनल इसका पॉजिटिव है LED का और ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे ये LED कनेक्टेड है। अब हमने ये जो आउटपुट है इसकी आउटपुट जो है वो LED के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। और इसका जो ये वाला टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने गेट की जो लेग 7 है जिसको ग्राउंड किया था उसके साथ हमने इसको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। तो ये जी हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ये अब हमारे पास जो है वो ग्राउंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी इनपुट को जो है वो हम यहाँ पे लगाने लगे हैं। तो ये दोनों क्या होगी, हमारे पास 0 हो गई। इस वक्त हमारे पास इसकी दोनों इनपुट 0 हैं। तो हम जानते हैं कि जब दोनों इनपुट्स 0 होती हैं, ये देखें जब दोनों इनपुट्स 0 होती हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलती है। तो अब ज़रा देखिएगा इधर कि हमने दोनों इनपुट्स जो हैं वो जहाँ पे हमने ब्लैक वायर लगाई थी उस लाइन में लगाई हैं, तो ये दोनों 0 हैं। तो हमारे पास LED ग्लो नहीं कर रही। अब हम एक को 1 करने लगे हैं। तो एक इनपुट को जो है वो नंबर 1 वाली को मैं जो है वो 2 वाली को 1 करने लगा हूँ। मैंने इसको 1 कर लिया है, मगर फिर भी हमारी जो LED है वो ऑन नहीं हुई। तो क्योंकि हमें पता है कि 0.1 = 0। तो इसकी जो LED है वो ऑन उस वक्त होगी जब हम दोनों इनपुट टर्मिनल को क्या करेंगे, ऑन स्टेट में करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि 1.1 = 1। तो ये इसको मैं 1 करने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा 1। तो ये देखें LED ग्लो कर गई है। अब LED ग्लो कर गई है क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि मैंने ये दोनों इनपुट टर्मिनल जो हैं जहाँ पे मैंने रेड को कनेक्ट किया था, यानी इसको ऑन स्टेट पे कर दिया, 1 स्टेट में कर दिया, तो LED ऑन हो गई। अब जैसे मैं इनमें से किसी एक को भी ऑफ स्टेट में लेके जाता हूँ, 0 में लेके जाता हूँ, तो LED देखें जी ऑफ हो गई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो एंड गेट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।